हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कल 15 दिसंबर को जो हमारी वीकली एक्सपायरी है उसको हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड करें, क्या लेवल्स होंगे, कहाँ पर एक्सपायरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कैसे हम कॉल में एंट्री लें, कैसे हम पुट में एंट्री लें, अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो कौन सी स्ट्राइक हमारे लिए ऑप्टिमम होंगी। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड तक आप बने रहिएगा ताकि आपको डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिले और कल की एक्सपायरी में कैसे हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है ये भी आप जान पाए। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी प्रोसेस है निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालिसिस करने की, रोज़ाना की तरह वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड मेज़र करते हैं, ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट जानने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कल जो हमारी निफ्टी है या बैंक निफ्टी है वो कहाँ पर ओपन होने वाली है, वो गैप अप होने वाली है, गैप डाउन ओपन वाली है या फ्लैट ओपन होने वाली है। अब ऑब्वियस है हमारा मार्केट सिर्फ 9 बजे ही खुलने के बाद 9 बजे ही बंद नहीं हो जाता। ऑब्वियस है 3:30 बजे तक खुला रहता है। ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे सिर्फ हम ओपनिंग डिसाइड कर सकते हैं। 3:30 बजे तक हमें कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है इसमें हमारी ग्लोबल मार्केट हेल्प नहीं कर सकती। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ग्लोबल मार्केट उन्हें स्ट्रांग दिखते हैं तो वो कॉल बाय कर लेते हैं, ग्लोबल मार्केट वीक दिखते हैं पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पुअर अप्रोच। ग्लोबल मार्केट सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद रेस्ट 3:30 बजे तक कैसे हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है ये जानने में सिर्फ और सिर्फ लेवल्स हमारी मदद करते हैं। तो हम सेकेंड पार्ट में लेवल्स को निकालेंगे, लेवल्स को जानेंगे कि कल एक्सपायरी वाले दिन क्या निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इन दोनों प्रोसेस को वन बाय वन करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ कर लेते हैं जो बड़ी ज़रूरी है। आज के सेशन को रिव्यू कर लेते हैं कि आज जो हमने लेवल्स दिए थे 14 दिसंबर के लिए, उन लेवल्स पे कहाँ का एंट्री बनी, हम उन्हें कैसे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो चलते हैं निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। आज का दिन काफ़ी बोरिंग था, मार्केट साइडवेज था, होना बनता भी था। क्यों? क्योंकि हम एक बड़े इवेंट को फेस करने जा रहे हैं। इवेंट क्या है? आज रात 11:30-12 बजे फेड की मीटिंग है जो बताएगी कि क्या इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग उसके डिसीजन है, क्या इकोनॉमी के रिगार्डिंग उसकी प्रोजेक्शन है यूएस की। और तो यूएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है तो हमारे लिए तो ऑब्वियस है ही है। तो एक बड़े इवेंट की तरफ हम बढ़ लेते तो हमारा मार्केट भी कॉशियस था। एक गैप अप ओपनिंग के साथ हम खुले और एक ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद बेरिश एनगल्फिंग बनी। कहाँ पे बनी? 18,700 के लेवल पे बनी। अगर आप देखोगे तो हमने दो लेवल्स दिए थे वीडियो में, एक 18,600 दिया था और एक 18,750 का लेवल दिया था। 700 नहीं दिया था, 750 दिया था, तो ये लेवल था। तो ऑब्वियस है कि अगर हम ट्रेड लेना चाहते तो हमारी क्या कंडीशन थी कि 18,600 के ऊपर सस्टेन करे तो हम बाय कर सकते हैं। 18,700 पहला और 18,750 दूसरा टारगेट होगा। ये 18,750 है और ये 18,750 है। अब निफ्टी ने क्या खुली? गैप अप ओपनिंग के साथ खुली और बेरिश एनगल्फिंग बना दिया। इस बेरिश एनगल्फिंग में हम सेल की ट्रेड ले सकते थे। 600 के ऊपर सस्टेन तो कर रही थी बट बाय करना नहीं बनता था क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेकार था। 700 का पहला टारगेट तो आ ही गया था। तो बेरिश एनगल्फिंग पे एक हम बेरिश ट्रेड ले सकते थे। 13 EM में पहला टारगेट होता, 18,600 दूसरा होता। पहला टारगेट निफ्टी ने अचीव किया और वहीं ऑक्सीलेट करती रह गई। तो बहुत ही बेकार दिन था ऑप्शन बायर के प्रोस्पेक्टिव से। सेलर के प्रोस्पेक्टिव से अच्छा था कि सिर्फ एक एंट्री बनी, वो भी लेवल पे नहीं बनी, ना 18,600 पे बनी ना 18,750 पे बनी, बीच में बनी बेरिश एनगल्फिंग। उसके बेसिस पे हम चाहें तो ट्रेड ले सकते थे। 13 EM में पहला, 18,600 दूसरा टारगेट होता। पहला टारगेट अचीव करके मार्केट वहीं पे साइडवेज हो गया। 15 मिनट में अगर हम देखें, क्योंकि मैंने पहले 30 मिनट में दिखाया क्योंकि मैं वो प्रीफर करता हूँ, कई लोग 15 मिनट करते हैं तो उनके लिए भी दिखा देता हूँ। सेम कहानी है यहाँ भी। तीसरी कैंडल में बेरिश एनगल्फिंग बना था। बेरिश एनगल्फिंग एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बियर के कमबैक का इंडिकेशन देता है और उसके बाद से मार्केट क्या हो गया? साइडवेज सा हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ज़्यादा कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी थी नहीं निफ्टी में। एक थी, उसको हम चाहे तो ग्रैब कर सकते थे। एक छोटा मोटा रिटर्न हमें मिल जाता, कोई बड़ी मूव थी नहीं। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में पहली कैंडल ये थी
44,000 के ऊपर बंद हुई। अच्छी बात यह है कि हमने बार बार वीडियो में कहा सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 आधे घंटे की कैंडल सस्टेन हो गई थी, बाय कर सकते थे, और बाय करते टारगेट 44,240 मेंशन किया गया था वीडियो में, बट वहां तक पहुंची नहीं बैंक निफ्टी। उससे पहले ही उसने चार्ट में हमारा हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन कर दी थी। हैंगिंग मैन अगेन एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो बियर के कमबैक का इंडिकेशन देता है। तो ऑब्वियस है अगर टारगेट पहुंचने से पहले ही चार्ट में कोई बेरिशनेस शो हो रही है तो हमें निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हम प्रॉफिट बुक कर सकते थे और अब निकल सकते थे। उसके बाद बैंक निफ्टी में एक फॉल आया और वो 13 EMA और 44,000 के ऊपर अगेन कंसोलिडेशन होना उसने स्टार्ट कर दिया। तो अगेन बैंक निफ्टी भी बोरिंग थी, एक ही एंट्री दी, उसमें भी परफेक्टली टारगेट अचीव नहीं हुए। सेम सिनेरियो 15 मिनट में, 15 मिनट में हैमर बनाया इसने सपोर्ट पे। अगेन इट्स अ कैंडलस्टिक पैटर्न जो बुल के कमबैक को इंडिकेट करता है। टारगेट के बीच में ही इवनिंग स्टार बना के रिवर्स हो गई और दोबारा 44,000 पे आ गई। तो कहने का मतलब है मार्केट रेंज बाउंड थी, क्योंकि हम एक बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे, मार्केट कॉशियस थी। एक एक एंट्री दी निफ्टी बैंक निफ्टी ने और उसमें भी एक डिसेंट रिटर्न हमें दिया नहीं। तो ऑप्शन बायर एक छोटी स्कैल्पिंग टाइप ऑफ ट्रेडिंग कर सकता था, ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा अच्छा मार्केट था। ठीक है, तो ये था आज का रिव्यू। अब देखते हैं कि कल क्या हो सकता है, क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट देख लेते हैं। तो हमें पता है ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट देखने के लिए हम यूएस मार्केट को मेजर करते हैं, क्योंकि वो हमारी डोमिनेटिंग मार्केट है। तो अगर यूएस मार्केट को देखें तो उसकी दो मेन इंडेक्सेस हैं। एक है डाउ जोन्स जो उसकी डाइवर्सिफाई इंडेक्स है, एक नेस्डैक है जो टेक हैवी इंडेक्स है। डाउ जोन्स 0.5% के आसपास पॉजिटिव है, 217 पॉइंट। नेस्डैक भी 0.5% के आसपास पॉजिटिव है, 78 पॉइंट। दोनों इंडेक्सेस कॉशियस मोड में। क्यों? क्योंकि अभी 2-2.5 घंटे बाद फेड की कमेंट्री आने वाली है, डिसीजन आने वाला है। ये डिसीजन खासकर नेस्डैक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट का हाइक होना है या नहीं हाइक होना है, ये टेक सेक्टर को या ग्रोथ सेक्टर को ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो नेस्डैक पे बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती है, इसलिए दोनों इंडेक्सेस क्या है, कॉशियस है, वेट कर रही है फेड के डिसीजन का। होपफुली फेड का जैसे डिसीजन आएगा हमें यूएस मार्केट में एक अच्छी खासी वॉलिडिटी देखने को मिलेगी। अब एक बार देखें कि यूएस मार्केट में जो आने वाला इवेंट अगर हमें पता करना हो, कोई बिगनर ना जानता हो कैसे करे, तो मैं बता देता हूँ। आप ये investing.com की ऐप से भी देख सकते हैं, ना तो गूगल में इन्वेस्टिंग इंडिया ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसके बाद इकोनॉमिक कैलेंडर आएगा, आपको यहाँ पर जाना है। और इकोनॉमिक कैलेंडर में अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन अगर आप करते जाएंगे तो आपको फेड का इवेंट आते हुए दिखेगा। वो मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो फेड का इवेंट है वो 12 बजे आएगा। 12 बजे हमारा नेक्स्ट डे हो चुका होगा। तो आपको क्या करना है, टुमारो में सेलेक्ट कर, पहले तो क्लिक करना है। जब आप टुमारो में क्लिक करोगे तो ये आ रहा है 12:30 बजे। तो 12:30 बजे फेड का डिसीजन है। सामने 3 स्टार बने हुए, 3 स्टार का मतलब हायर वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। तो क्या है, प्रीवियसली हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% का है। एक्सपेक्टेड ये है कि अभी पिछले 2-3 बार से फेड 75 बेसिस पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है। अब की बार ये एक्सपेक्टेशन है कि वो अपनी स्पीड को स्लो डाउन करेगा और 75 बीपीएस की जगह 50 बीपीएस इंक्रीज करेगा, यानी 4 की जगह 4.5 हो जाएगा। तो इंक्रीज तो एक्सपेक्टेड है नो डाउट, बट उतनी रैपिडली इंक्रीज करने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। 2-3 क्वार्टर से 75 बीपीएस हो रहा था, अब की बार 50 बीपीएस की एक्सपेक्टेशन है। एक्चुअल क्या आएगा वो देखने वाली बात है। 4.5 ही आता है तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, मार्केट ऑलरेडी डाइजेस्ट करके बैठा हुआ है। 4.5 से कम आता है 4.25 4, तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। 4.5 से ज़्यादा आता है तो मार्केट उसे नेगेटिव ले सकता है, क्योंकि मार्केट ने वो डाइजेस्ट नहीं किया है, मार्केट ने 4.5 को डाइजेस्ट किया हुआ है। तो 4.5 इज अ नॉर्मल काइंड ऑफ मार्केट। 4.5 से ऊपर हम नेगेटिव रिएक्शन देख सकते हैं, 4.5 के नीचे एक बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन हम देख सकते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है 4.5 ही आना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक प्रोजेक्शन आएगी, स्टेटमेंट आएगी, तो आप मान सकते हो 12:30 बजते ही जो भी इवेंट का आउटकम आएगा उससे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और जो वॉलेटिलिटी है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी 1 बजे उससे और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें और ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पता लगती हैं। तो 1 बजे के बाद आप और ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है,
हम एक बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट बड़ी क्रॉशियस है, 0.5% के आसपास पॉजिटिव ट्रेड हो रही है। अब देखते हैं इसका फर्क हमारे फ्यूचर्स पे क्या पड़ रहा है, क्योंकि हमारा मार्केट तो 3:30 बजे बंद हो गया है, बट जो निफ्टी के फ्यूचर्स हैं वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं और वो अभी ट्रेड हो रहे हैं XGX निफ्टी के नाम से। तो हम ट्रेड हो रहे हैं, आप देख सकते हो 18778 के अराउंड, तो ऑलमोस्ट फ्लैट के ट्रेड हो रहे हैं। 10-20-25 पॉइंट की पॉजिटिव ओपनिंग ही दिखा रहा है, 20-30 पॉइंट की। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी ग्लोबल मार्केट कॉशियस है, 0.5% के आसपास पॉजिटिव है, क्योंकि 3 घंटे के बाद एक बड़ा इवेंट है, वो उसका वेट कर रही है ईगरली। और हमारे फ्यूचर्स भी अभी 20-30 पॉइंट पॉजिटिव पड़े हुए हैं, बट वो कब बड़े पॉजिटिवनेस या नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे पता नहीं लगेगा। तो वेट करते हैं फेड के इवेंट का, और उसके बाद ही हम कुछ एक्सपेक्टेशन कर पाएंगे कि हमारी मार्केट कल कहाँ खुलनी चाहिए, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। तो होपफुली हमें फेड का डिसीजन देखना चाहिए। आप रात में इतनी देर तक नहीं जगते तो सुबह उठ के देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या रिएक्ट किया, और उसके अकॉर्डिंग हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कहाँ खुलने वाली है। अभी कोई भी जजमेंट करना वर्थलेस रहेगा, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बट 4:30 ही आती है तो हाँ, एक नॉर्मल थिंग है जो मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है। अगर 4:30 ही आती है तो फिर मार्केट ये देखेगा कि फेड की कमेंट्री क्या है रिगार्डिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में, कि फ्यूचर इन्फ्लेशन के बारे में। तो जो फ्यूचर उसका स्टेटमेंट है अबाउट फ्यूचर ऑफ US इकोनॉमी, मार्केट की जो नज़र रहेगी उस पर रहेगी, क्योंकि 4:30 तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो ये था ग्लोबल मार्केट का मूड। अब देखते हैं आज हमारी मार्केट में क्या हुआ। निफ्टी कल भी मैंने बताया था कि 13 EMA और 18,500 के लेवल को गेन करके गई थी, यानी हम टेक्निकली स्ट्रांग बंद हुए थे। उसी कंटिन्यूशन को आज निफ्टी ने किया, गैप अप खुली और 52 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी ने कल 44,000 के नीचे क्लोजिंग दी थी, आज अच्छी बात क्या करी, 44,000 के ऊपर खुली और 100 पॉइंट ऊपर ही बंद होके गई है। तो बैंक निफ्टी 44,000 के एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर खुली, और अच्छी बात है पूरा दिन उसके ऊपर सस्टेन करके गई है। अब कल का क्रूशियल लेवल यही होने वाला है, बैंक निफ्टी क्या 44,000 के ऊपर क्लोजिंग देगी या नीचे क्लोजिंग देगी, ये हमारी मार्केट का सस्पेंस रहेगा। और निफ्टी के लिए सस्पेंस 18,700 का लेवल होगा, 750 का लेवल होगा, कि 750 के ऊपर क्लोजिंग देती है या नीचे क्लोजिंग देती है। अब देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स कैसे हम इन्हें कल ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 18,600 से 626 का एक जोन आ रहा है, एक 18,500 से 565 का जोन आ रहा है, एक 18,400 का एक माइनर लेवल है, और एक 18,250 का बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। रेसिस्टेंस आ रहा है 18,750 पे, 18,900 पे और 19,000 पे। दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर। दोनों के प्रोस्पेक्टिव से रीड करने का ट्राई करते हैं कि हम कल क्या कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, क्योंकि इवेंट है तो मैंने थोड़ी सेफ प्ले की है, क्योंकि इवेंट है, अगर कुछ फेड सरप्राइजिंग दे देता है तो हम एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन विटनेस भी कर सकते हैं। तो 18,900 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 300 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं 18,300 की। अगर आप ऑप्शन बायर है, कॉल बाय जरूर करें। कब? अगर 18,600 से 626 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, तो इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,700 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट होगा। 18,750 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,850 पहला, 18,900 दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पे सस्टेन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं, रेसिस्टेंस के ऊपर खुलता है बाय कर लेते हैं, सपोर्ट के नीचे खुलता है सेल कर देते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पुअर अप्रोच। रेसिस्टेंस के ऊपर खुल गया डेट डजेंट मीन बाय है, सपोर्ट के नीचे खुल गया डेट डजेंट मीन सेल है। हमें सस्टेन करने का वेट करना है। सस्टेन का मतलब, अगर आप 15 मिनट को फॉलो करते हो तो एटलीस्ट एक 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन करें, या 30 मिनट को फॉलो करते हो तो 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देकर सस्टेन करें। 30 मिनट की कैंडल के साथ ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। यह कॉल कब बाय कर सकते हैं? अगर निफ्टी गिर के आए और कोई बुलिश सिग्नल बनाए। बुलिश सिग्नल अगेन कोई इंडिकेटर हो सकता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बुल के कमबैक को इंडिकेट करे। कहाँ पर हो? 18,600 से 626 का जोन आ रहा है, यहाँ पर बुलिश सिग्नल बने, कॉल बाय 18,700 750 टारगेट। 18,500 से 565 पे बने, अगेन कॉल बाय 18,600 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट। 18,400 पे बने, अगेन अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,500 से 565 का जोन पहला, 18,600 दूसरा टारगेट होगा। 18,250 पे बने,
अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18400 पहला, 18500 से 565 का जोन दूसरा टारगेट होगा। एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ स्पॉट के लेवल है, इंडेक्स के लेवल है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर आपको ट्रेड करनी है आप इनके अकॉर्डिंग फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, रिस्की ट्रेडर हो, तो एट द मनी या इन द मनी ले सकते हो। और एक ठीक ठाक रिस्क लेना चाहो तो जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली आउट द मनी के साथ ट्रेड कर सकते हो। अगर आप पुट बाय करना चाहो तो कहाँ पर करो, 18600 से 626 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे। अगेन सस्टेन इंपॉर्टेंट है, पुट बाय करो। 18500 से 565 टारगेट होगा। 18500 से 565 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे। अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18400 पहला, 18250 दूसरा टारगेट होगा। 18400 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे। अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18250 हमारा टारगेट होगा। या निफ्टी कोई बेरिश सिग्नल बनाए, बेरिश सिग्नल अगेन कोई सिग्नल हो जो बियर के कमबैक को इंडिकेट करे, क्योंकि हम क्या करते हैं, सपोर्ट के पास आता है खरीद लेते हैं, रेजिस्टेंस के पास आता है बेच देते हैं। अगेन इट्स अ पुअर अप्रोच। सपोर्ट भी टूटते हैं, रेजिस्टेंस भी टूटते हैं, तो कंफर्मेशन इज वेरी मैंडेटरी, वेरी एसेंशियल। तो 18,750 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, पुट बाय जरूर करेंगे। 18,600 पहला, 18,500 से 543 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 18,900 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,750 पहला, 18,600 से 626 का जोन हमारा क्या होगा, दूसरा टारगेट होगा। तो निफ्टी के लेवल्स थे, आपको बस इतना करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब इन पे एंट्री बने एंटर करना है, एग्जिट होने पे एग्जिट करना है। मेरी श्योरिटी है मैक्सिमम ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल होगी, क्योंकि अगर हम सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट करेंगे हमारे सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 43,750 से 750 का लेवल, 43,405 से 43,500 का जोन, और 43,250। रेजिस्टेंस आ रहा है 44,250 पे, 44,500 पे। क्रूशियल लेवल की तरह मैंने लिखा है 44,000 को, बिकॉज सिर्फ एक दिन उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, वी कांट से अभी अबाउट दिस लेवल, तो मैंने 44,000 को एक क्रूशियल लेवल लिखा है। अगेन दो टाइप के लोग होते हैं, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर क्या कर सकते हैं, 45,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 43,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं, और मार्केट खुलने के बाद अगर आपको स्टेबलाइज होता हुआ नजर आता है तो उसको और कंप्रेस कर सकते हैं, यानी पास आ सकते हैं। 45,000 के नीचे की कॉलें सेल कर सकते हैं, 43 के ऊपर वाली पुटे सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप बायर हो तो क्या करें, 44,000 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, कॉल बाय करें। 44,240 पहला, 44,490 दूसरा टारगेट होगा। 43,750 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 44,000 पहला, 44,240 दूसरा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी गिर के आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कहां पर, 43,750 पे, कॉल बाय करेंगे। 44,000 पहला, 44,240 दूसरा टारगेट होगा। 43,405 से 43,500 का जोन आ रहा है, वहां पर आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,740 पहला, 44,000 दूसरा टारगेट होगा। 43,250 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,405 से 43,490 का जोन पहला, 43,740 दूसरा टारगेट होगा। लास्ट 43,000 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, हम कॉल बाय करेंगे। 43,240 पहला, 43,405 से 43,490 दूसरा टारगेट होगा। आप कह सकते हो मैंने 43,000 का दूर का इतना लेवल क्यों लिया है, क्योंकि बड़ा इवेंट है, मार्केट कुछ भी दिखा सकता है, तो मैं हर केस को कवर करता हुआ चल रहा हूँ कि आपको कल मार्केट में कुछ भी दिखे तो आप उसके साथ डील कर पाओ। पुट कब बाय करेंगे, अगर 43,750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, पुट बाय करेंगे। 43,510 पहला, 43,260 दूसरा टारगेट होगा। 43,405 से 43,500 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,260 पहला, 43,000 दूसरा टारगेट होगा। 43,250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,000 पहला, 42,760 दूसरा टारगेट होगा। बैंक निफ्टी राइज होकर आए 44,000 पे, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 43,760 पहला, 43,510 दूसरा टारगेट होगा। 44,250 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 44,000 पहला, 43,760 दूसरा टारगेट होगा। लास्ट है 44,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए,
अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये हमारा टारगेट नहीं होगा। अगर ऐसा करती है, ऑब्वियस है पुट बाय अपॉर्चुनिटी है तो टारगेट नीचे के होंगे, 44,250 और 44,000 हमारे टारगेट होंगे। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। हमें बस इतना करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब इस पे एंट्री बने एंट्री करो, जब एग्जिट बने एग्जिट करो। मेरी श्योरिटी है मैक्सिमम ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल होगी। अब कल एक्सपायरी है, एक बार सस्पेंस लेवल की बात कर लेते हैं। तो कल बैंक निफ्टी का सस्पेंस लेवल 44 होना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि 44 के ऊपर क्लोजिंग देती है या नीचे, और निफ्टी में वो लेवल 18,750 से 700 का जोन हो सकता है। ये देखने वाली बात होगी इसके ऊपर क्लोजिंग देती है या नीचे। ठीक है, तो अब एक ही बात है कि ये लेवल्स हमने देखे, बस एक चीज़ और देखनी है, फेड का इवेंट जो आ रहा है। तो मेरी यही सलाह रहेगी, पहले आप फेड की कमेंट्री देखें, फेड का डिसीजन देखें, मार्केट में उसके लिए क्या रिएक्शन आया वो देखें, उसके बाद ही ट्रेड करें। तो कॉशियसली ट्रेड करने की ज़रूरत है, बट ट्रेड करने की ज़रूरत है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की। बस हमें एक समझदारी इंटेलिजेंस के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है। तो इस विश के साथ कि कल की वीकली एक्सपायरी आप सबके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपको सिखाया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशन हो वो भी बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उसका यूटिलाइजेशन कर सको, अपनी नॉलेज बढ़ा सको, कुछ नया सीख सको और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको। तो इसी विश के साथ आने वाला कल आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग। और कल के लिए कॉशियसली आपको ट्रेड करने की ज़रूरत है। थैंक यू।